हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ग्रेसफुल फार्मा। तो हमने यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेके आए हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि प्लांट का कल्टीवेशन कैसे होता है, कलेक्शन कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है। ये सारी हमने प्रोसेस देखी थी कि प्लांट को कम्प्लीटली ग्रो कैसे किया जाता है। तो आप सभी जानती होंगे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए मेन होता है हमारा सॉइल ज़रूरी होती है, वाटर ज़रूरी होता है, न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है एंड सनलाइट ज़रूरी होती है एंड आपका मैन्योर्स मतलब खाद ज़रूरी होता है प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेकिन इनसे भी हटके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी प्लांट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में आपका प्लांट हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये खुद हमारे प्लांट इन्हें इटसेल्फ अपना प्रोसेस करते हैं। देखेंगे प्लांट के अंदर कुछ मतलब अपने आप ही सिंथेसाइज करते हैं हमारे कुछ प्लांट। उन्हें कुछ चीज़ों की मतलब हम बाहर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपने आप सिंथेसाइज करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में। तो देखें, प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन एंड फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्यों बोला गया है? क्योंकि फाइटो मीन्स होता है प्लांट, हार्मोन्स मतलब होता है हार्मोन। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं या प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स में जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स या फाइटो रेगुलेटर भी कहते हैं। तो जो हमारे प्लांट में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो अल्प मात्रा मतलब लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर इफेक्ट शो कराते हैं। अब बेसिकली इनका मतलब रोल क्या है प्लांट में हार्मोन्स का? द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी सर्व रोल इन रेगुलेटिंग। ये हमारे सेल के इनलार्जमेंट को बड़ा करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, सेल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड सीड को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। अब बात करें तो प्लांट में हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? व्हाट डू हार्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट्स? तो रूट एंड सूट ग्रोथ। अब रूट एंड आपकी जो सूट होती है उनमें ग्रोथ करते हैं, सीड का जर्मिनेशन करते हैं, सीड को ग्रो करने का काम करते हैं, लीफ फॉल करने का काम करते हैं। जब उनका कोई टाइम पीरियड आ जाता है तो वो क्या करते हैं? पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं तो उन्हें गिराने का काम करते हैं एंड डिजीज़ रेसिस्टेंस का काम करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन एंड ड्रिपिंग का काम करते हैं, फ्लावरिंग टाइम मतलब फ्लावर के टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं, बड की फॉर्मेशन को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं। ऐसे ही आपके क्या करते हैं? इन्हीं फंक्शंस पर ऐसे आपके हार्मोन्स प्लांट पर काम करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 5 टाइप के होते हैं आपके, जिनमें से 3 आपके हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के प्रमोटर होते हैं, मतलब को जल्दी से बड़ा करते हैं। वो आपके 3 हार्मोन्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। ये आपके 3 हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं एंड आपके 2 हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को इनहिबिट मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है उसे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम ABA बोलते हैं। अब मैंने बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे कि हमारा ऑक्सिन क्या होता है, साइटोकाइनिन कैसे काम करता है, जिबरलिन कैसे काम करता है प्लांट पर एंड आपका इथाइलिन कैसे काम करता है एंड एब्सिसिक एसिड हमारे प्लांट पर कैसे काम करता है। अब ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन ड्राइव्ड हुआ है हमारे ग्रीक वर्ड से। बेसिकली ऑक्सिन विच मीन्स टू ग्रो एंड इंक्रीज, मतलब किसी प्लांट को ग्रो करना या उसको इंक्रीज करना हमारे ऑक्सिन का काम होता है। तो ऑक्सिन को किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था। अब देखेते हैं हमारा ये साइड एंड फॉर्मेशन, हमारा ऑक्सिन होता कहाँ पर है? तो ऑक्सिन इज मेड इन एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू विच इंक्लूड, ये हमारे किसमें? यंग लीव्स, जो हमारी नई पत्तियां होती हैं प्लांट्स पर उनमें प्रेजेंट होता है एंड आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है एंड स्पेशली ये आपके सूट अपेंडिक्स में प्रेजेंट होता है। सूट अपेंडिक्स यहाँ पे क्या होता है? जो प्लांट के सीड्स मतलब जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है
उसमें हमारा स्पेशली ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। मेड इन साइटोसोल ऑफ सेल। अब साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल बेसिकली हमारी दो चीज़ से मिलकर बना होता है, आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हमारे दोनों मिलके क्या बनाते हैं? साइटोसोल। अब टाइप की बात करें तो ऑक्सिन के टाइप हमारे बेसिकली नेचुरल ऑक्सिन एंड क्या होते हैं हमारे ऑक्सिन? नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे आपका आइडोल 3 एसिटिक एसिड, इसे हम IAA बोलते हैं। एंड आपका सिंथेटिक ऑक्सिन का एग्जांपल है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, इसे हम IBAB बोलते हैं। आपके फंक्शन की बात करें तो ऑक्सिन का मतलब प्लांट में फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करते हैं? ऑक्सिन इन्हेंस सेल इलोंगेशन एंड स्टीम इलोंगेशन। मतलब क्या है? ये हमारे जो ऑक्सिन प्लांट की कोशिकाओं में इलोंगेशन करता है, मतलब जिससे सेल का क्या होता है? सेल का साइज बड़ा हो जाता है। सेल का साइज बड़ा होने पर तो हम देखें कि जब सेल का साइज ही इंक्रीज होगा तो बेसिकली हमारा प्लांट भी क्या करेगा? जल्दी से ग्रो करेगा। तो ये हमारे सेल को ग्रो कराता है एंड सेल स्टीम, प्लांट के स्टीम और सेल को ग्रो कराता है। ये क्या है? इट स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन इन फ्लोएम एंड जाइलम। अब फ्लोएम एंड जाइलम आपका क्या होता है? बेसिकली हमने देखा होगा कि जो आप हमारे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो उनमें हमारे 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ। तो इन तीनों को डिफरेंशिएट करने का काम हमारा ऑक्सिन करता है, तीनों को पहचानने का काम हमारा ऑक्सिन करता है। जैसे इट इन्वॉल्व इन डिफरेंट ग्रोथ प्रोसेस लाइक। अब आपकी किस किस प्रोसेस में हमारा ऑक्सिन प्रेजेंट होता है? जैसे लीफ की ग्रोथ में आपकी लीफ को लंबा करने में प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। फ्रूट को ग्रो करने में, मतलब फ्रूट अगर कोई प्लांट है उस पर आपके फ्रूट बहुत कम आते हैं, फूल आते हैं भले फ्रूट नहीं आते, फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। तो उस पर अगर आप ऑक्सिन का छिड़काव करते हैं तो उस पर जो मानो कि पहले 100% में से 20% आ रहे थे फल, तो आपके क्या होंगे? अगर आप ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे तो उस पर आपके 100% में से 50% फ्रूट्स आने के चांसेस बन जाते हैं। तो यही आपका ऑक्सिन होता है। अब देखते हैं सेकेंड हार्मोन्स, आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात, साइटोकाइनिन ब्रेक्स इनटू 2 वर्ड। ये हमारे 2 वर्ड में टूटा हुआ होता है। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। तो हम इसका पूरा मतलब निकालें तो सेल डिवीजन को बढ़ाए, जो हमारे सेल डिवीजन को इंक्रीज करे उसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं। जो प्रमोट करे सेल डिवीजन को उसे साइटोकाइनिन कहते हैं। दे आर क्लास ऑफ प्यूरिन टाइप फाइटोहार्मोन्स एंड दीज हार्मोन्स में also be involved in controlling leaf sensation and the growth of lateral branches। तो ये क्या करते हैं? जो पत्तियां होती हैं जब पीली पड़ जाती हैं तो उन्हें कंट्रोल, मतलब गिरने से कंट्रोल करते हैं। अगर वो जल्दी गिर जाएंगी तो आपका प्लांट जल्दी से ग्रो नहीं करेगा। अगर वो थोड़े दिन भी रुकेंगी तो प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। एंड आपकी इनसे क्या होता है? जो आपकी शाखाएं निकलती हैं प्लांट से, उनमें जो शाखाओं को बढ़ाने का काम हमारा साइटोकाइनिन ईजिली करता है। अब साइटोकाइनिन देखें तो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोकाइनिन बेसिकली हमारे साइटोकाइनिन इज मेड इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ रूट। मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ रूट। अब मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप जानते हो मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है कि जहाँ प्लांट में सेल का डिवीज़न ज़्यादा होता है, जिस जगह प्लांट में सेल का डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है उसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं। अब टाइप की बात करें तो बेसिकली ये भी हमारे नेचुरल एंड सिंथेटिक टाइप के होते हैं। तो नेचुरल में आप देख सकते हैं जेटिन एंड काइनेटिन। जेटिन एंड काइनेटिक एग्जाम्पल है, आप इन्हें इजीली लिख सकते हैं, बहुत इजीली नोट्स में मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन क्या होता है? ये रिलीज एंड क्या करते हैं? जो हमारी जो बड फॉर्मेशन होती है, जो शाखाएं होती हैं, उनको बढ़ाने का काम हमारा साइटोकाइनिन करता है। एंड आपका स्टिमुलेट करता है, या आपके सेल डिवीजन को क्या करता है? उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है आपका सेल डिवीजन को। एंड स्टोमेटल ओपनिंग करता है, मतलब जो आपकी स्टोमेटल हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि स्टोमेटल होता क्या है।
ठीक है, स्टोमेटल को ओपनिंग करता है। एंड आपकी सीड जर्मिनेशन होती है, जो सीड की जाओ जमता होती है उसे क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाता है। एंड अब आपका आता है जिबरलिन। जिबरलिन क्या होता है, बेसिकली जिबरलिन आर प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन एंड लीफ एक्सपेंशन। ये क्या करते हैं, जो ये जिबरलिन हमारे जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनमें आपकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं एंड सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करते हैं। एंड आपका जो लीफ एक्सपेंशन होता है, मतलब पत्तियों को लंबा चौड़ा करने का काम करता है हमारा जिबरलिन हार्मोन्स। अब इंक्रीज सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, हमारे ये हमारे सेल इलोंगेशन मतलब सेल को भी ग्रो करता है एंड सेल डिवीजन भी करता है। बेसिकली जो हमने प्रीवियस वाले में पढ़ रखे थे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, वो बस हमारे आपके सेल इलोंगेशन मतलब सेल को बढ़ाने का ही काम करते थे, और ये हमारा दोनों करता है कि सेल डिवीजन भी कराता है एंड आपका सेल इलोंगेशन भी कराता है। इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन। ये हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें डेवलपमेंट जो फ्लावर को मतलब जल्दी से डेवलप करने में भी इम्पोर्टेंट है। एंड आपके सीड जर्मिनेशन रेट भी ये इंक्रीज करता है। ये हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। इन्हें फर्स्ट डिस्कवर किया था फंगस, मतलब फंगस मिला था इन्हें जिब्रेला फूजिकुरोई। इन्होंने आपका फर्स्ट फंगस पर इसे जिब्रेलिन नाम दिया था, इन्होंने डिस्कवर किया था इसे। अब साइड की बात करें, ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इन यंग लीव्स, जो नई पत्तियाँ होती हैं उनमें होता है जिबरलिन, रूट में होता है, सूट में होता है, बड में होता है एंड आपका फ्रूट्स में होता है। फंक्शन की बात करें तो ये प्रमोट करता है आपकी फ्लावरिंग को बढ़ाता है, सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है, स्टीम की इलोंगेशन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ये हमारे साइज की जो हमारी लीफ पत्तियाँ होती हैं उनके साइज को इंक्रीज करता है, स्टीम को बढ़ाता है। एंड ये आपकी जो पैराथेनोकार्पिक मतलब पैराथेनोकार्पिक हमारी कौन सी होती हैं, जिन फ्रूट्स में हमारे सीडलेस जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते उन्हें हम थीनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। पैराथीनोकार्पिक फ्रूट्स को ये डेवलप करते हैं, जैसे कि केला, तरबूज, इन सभी को क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये हमारे जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे इनहिबिट करने का काम करते हैं एब्सिसिक एसिड। ये हमारे जो स्टोमेटा होता है उसको क्लोज कर, जो वाटर ट्रांसपिरेशन होता है उसको रोकते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट लीफ डिटैचमेंट इंक्लूड सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी एंड इनहिबिट जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो हमारे डॉर्मेंसी को वो इंक्रीज कर देता है। इसके चक्कर में जो हमारे जो एडवांटेज देगा तो डॉर्मेंसी की, या हमारे सीड्स को लंबे समय तक यूज़ करने में काम आता है। अगर ज़्यादातर देखें तो एब्सिसिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है कभी कभी आपके सीड्स में, तो वो क्या होता है, सीड जर्मिनेट नहीं होते, सीड ग्रो नहीं कर पाते। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। फंक्शन की बात करें तो इट प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये आपके क्या करते हैं, जो प्लांट्स पर कभी कभी येलो कलर की लीव्स आ जाती हैं तो उन्हें फॉल करने का काम करते हैं। इनहिबिट करते हैं आपके सूट ग्रोथ को एंड सीड एंड बड डोमेसी को इंक्रीज करते हैं। इथाइलिन की बात करें तो सारे हार्मोन्स बेसिकली लिक्विड फॉर्म में पड़े जाते हैं। जितने भी हार्मोन्स अभी प्रीवियस देखे थे हमने, वो सारे हार्मोन्स हमारे लिक्विड फॉर्म के होते हैं। बट हमारा जो इथाइलिन हार्मोन्स होता है ये बेसिकली हमारा गैसियस नेचर का होता है, गैसियस फॉर्म का होता है। दे आर दी वोलेटाइल हार्मोन्स, ये हमारे वोलेटाइल हार्मोन्स होते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे गैसियस फॉर्म के होते हैं। और जो हमने प्रीवियस में पढ़े थे वो सारे हमारे लिक्विड फॉर्म के हार्मोन्स होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन रिपेंट फ्रूट्स, फ्लावर, सीड, स्टीम, रूट एंड लीफ। ये बेसिकली इथाइलिन का ये आपका फॉर्मूला है, CH। फंक्शन की बात करें तो फ्रूट रिपिंग मतलब फ्रूट्स को ये पकाने के लिए काम आता है। ये जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे सेफ, थैंक यू, गुड बाय।